परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं मेरे प्रियो मेरे साथ। आज मैं परमेश्वर की वचन से बताना चाहता हूँ 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर। इस अंश के बारे में आप लोग के बीच में मैं वचन बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो। 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा समय वचन सुनेंगे। ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए और मेरे प्रियो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कीजिए। परमेश्वर की वचन से प्रार्थना का 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में थोड़ा समय बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। प्रभु की वचन से सबको मालूम है प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। मसीह लोग के जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है मेरे प्रियो, बहुत लोग जानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर की वचन से आज हम लोग थोड़ा समय ये बात को सुनते हैं। प्रार्थना का रहस्य 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में हम लोग सुनेंगे मेरे प्रियो और उसके बाद आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ध्यानपूर्वक खोलिए परमेश्वर की वचन से। सबसे पहला विषय है मेरे प्रियो प्रार्थना का समय। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 1, पहला सीक्रेट जो है, पहला सीक्रेट प्रेयर का पहला सीक्रेट जो है मेरे प्रियो, प्रेयर का हम लोग सुन रहे 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर। हाँ, सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बहुत बेहतर। 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में मैं आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताना चाहता हूँ। मैं सब लोग को दिख रहा हूँ, मेरा आवाज आ रही है? प्रेज को। ओके ओके ओके। हाँ, 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में हम लोग आज वचन सुन रहे हैं। पहला सीक्रेट जो है मेरे प्रियो, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, यानी प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय मेरे प्रियो, भोर को हम लोग को प्रेयर करना चाहिए। भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग समय मेरे प्रियो हमको प्रेयर करना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 7 रहस्य, 7 सीक्रेट्स ऑफ प्रेयर, इस अंश के बारे में मैं आज बता रहा हूँ। ऑलरेडी 3-4 टॉपिक्स बता चुका हूँ और परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो मरकुस रसूल समाचार अध्याय 1 का 35 आयत को हम लोग देखते हैं। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 1 का 35 आयत को हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगल स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। पहला सीक्रेट जो है मेरे प्रियो, भोर को प्रार्थना करना चाहिए। सुबह होने से पहले भोर कहते हैं मेरे प्रियो, 3 से 6 बजे के पहले हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। 3 से 6 बजे के पहले, यानी वो आपके ऊपर है। 3 से 4 बजे भी कर सकते हैं, 4 से 5 बजे भी कर सकते हैं, या मेरे प्रियो 5 से 6 बजे तक भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो प्रेयर जो है सुबह सुबह करना चाहिए, ये पहला सीक्रेट है। यीशु मसीह भोर निकलने से पहले वो प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो हम लोग को भी अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करने की आदत को हम लोग सीखना चाहिए। कुछ लोग मेरे प्रियो भोर निकलने के बाद करते हैं, जो भी हो हम लोग को एक्सपेशली वो टाइम पे करना अच्छा है। 3 से 4 बजे सुबह, या 4 से 5 बजे, या 5 से 6 बजे, ये तीनों घंटे में आपके ऊपर है। 1 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हैं, या 3 घंटा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये पहला सीक्रेट है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह भोर निकलने से पहले वो प्रार्थना करते थे।
आज मेरे प्रियो जूम में जो लाइव देख रहे हैं आप लोग भी प्रार्थना का समय को मेरे प्रियो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी 3 से 4 बजे कर सकते हैं, 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे। मेरे प्रियो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर को परमेश्वर सुनते हैं। लगभग 15 प्रयोजन है अर्ली मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। लगभग 15 प्रयोजन है भोर की प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो 1:35 में मरकुस में लिखा रहता है यीशु मसीह भोर निकलने से पहले वो मेरे प्रियो बाइबल में जैसा लिखा है एक जंगली स्थान में गया, वह प्रार्थना करने लगा। आज हम भी भोर की प्रार्थना की आदत हमारे अंदर होना चाहिए। यह पहला सीक्रेट है, यह पहला रहस्य। दूसरा सीक्रेट है मेरे प्रियो, हम लोग को दोपहर के समय प्रार्थना करना चाहिए। दोपहर के समय प्रार्थना करना चाहिए, ये सेकंड सीक्रेट है। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 2 जगह दोपहर के समय प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो। पतरस करते थे और साथ ही साथ मेरे प्रियो कोर्नेली करते थे, अलग अलग। यानी एक ही अध्याय में दोनों के बारे में लिखा रहता है। 10 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक, 10 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, वो 9 आयत में यदि हम देखेंगे, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचा तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर के निकट ऐसा लिखा रहता है। जो दोपहर जो है वो 12 बजे से शुरू होता है। 12 बजे से 3 बजे का समय जो है, 3 बजे तक वो दोपहर कहते हैं। मेरे प्रियो दोपहर के समय पतरस छत पे चढ़ गया था, काय के लिए? प्रेयर करने के लिए। ये सेकंड सीक्रेट है हमारा जीवन में मेरे प्रियो। प्रेयर जो है हमारा जीवन में, प्रेयर जो है मेरे प्रियो, यानी पहली प्राथमिकता प्रेयर को देना चाहिए। दोपहर के समय 12 बजे से 1 बजे हम करना सही रहेगा, या 1 बजे से 2 बजे सही रहेगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में ये प्रेयर टाइमिंग्स भी बाइबल में मेंशन किया गया। आज मेरे प्रियो हम लोग, ये सेकंड सीक्रेट है पतरस के जैसा, हम लोग दोपहर में 12 से 1 बजे कर सकते प्रेयर, या मेरे प्रियो कोर्नेलियस के जैसा हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये 10 अध्याय 1 से 4 तक 5 तक प्रभु की वचन में कोर्नेलियस के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो तीसरा रहस्य प्रार्थना का, थर्ड सीक्रेट जो है, शाम को प्रार्थना करना चाहिए। शाम को बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो 55 अध्याय 17 आयत यदि आप देखेंगे, 55 अध्याय भजन संहिता 17 आयत के यदि हम देखेंगे, तीसरा रहस्य हम देख सकते हैं मेरे प्रियो वहां पर 55 का 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा, दोहाई कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। दाऊद कहता है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये तीसरा रहस्य है। हमको सांझ को यानी शाम को समय आपके ऊपर है मेरे प्रियो। 3 से 4 बजे कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो। बाइबल में 3 से 4 बजे एक अच्छा समय है, दोपहर के समय नहीं है। शाम जो है 3 के बाद शुरू होता है, 3 से 4 करो, और मेरे प्रियो 4 से 5 करो। शाम के समय किसी को ड्यूटी कर रहे हैं आप, रात के समय कर सकते हो। ये तीसरा विषय है मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में। थर्ड सीक्रेट है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ शाम को, यानी जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, सांझ को यानी शाम के समय आपको प्रार्थना करना चाहिए। शाम के समय मेरे प्रियो वो 3 बजे से शुरू होता है, 3 से 6 बजे तक जो समय जो रहता है उसको शाम के समय, सांझ के समय हम कहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में दाऊद कहता है 3 बार करने के विषय में,
और मेरे प्रियो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ सीक्रेट जो है, हम लोग को मेरे प्रियो डेली 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। डेली 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर 55 का 17 भजन संहिता में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हम प्रभु की वचन में देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 आयत को यदि हम देखेंगे, फोर्थ सीक्रेट देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा रहस्य, दानियल की पुस्तक का अध्याय 6 का 10 आयत। हर रोज मेरे प्रियो हमको 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, 3 टाइम्स प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में देखिएगा, प्रभु की वचन में मैं खोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पद पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, प्रेयर जो है 3 बार दानियल के जैसा हमको करना चाहिए। ये फोर्थ सीक्रेट है, चौथा रहस्य है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये संदेश आप लोग को जीवन में मेरे प्रियो समझ लेकर आएगा, प्रकाशन लेकर आएगा, और मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। प्रभु की वचन में ये फोर्थ सीक्रेट है मेरे प्रियो, 3 बार प्रार्थना करना चाहिए डेली। मैंने पहला 3 सीक्रेट जो बताया, 3 अलग अलग समय बताया हूँ। और मेरे प्रियो फोर्थ विषय में 3 बार हमको प्रार्थना करना चाहिए डेली, ये फोर्थ विषय। 5वां सीक्रेट है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, हम लोग जैसा यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार हम लोग को मेरे प्रियो रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। 5वां रहस्य है, वो आपके ऊपर है, अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करना है। 5वां रहस्य है मेरे प्रियो, आपको भी महीना में 1 दिन हो, या मेरे प्रियो कभी कभी रात भर यीशु मसीह के जैसा आपको प्रार्थना करना चाहिए। ये 5वां रहस्य है। बाइबल में मेरे प्रियो 2 जगह पे वो आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो। लूका रसूल समाचार यदि आप देखेंगे, इस प्रकार लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में, 6 का 12 आयत। लूका रसूल समाचार, ये 5वां रहस्य है, 6 का 12 आयत। लूका रसूल समाचार अध्याय 6 का 12 आयत। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मेरे प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर के समय बिताने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का मतलब 14-15 विषय है। प्रभु चाहेंगे तो मैं जरूर कल बताऊंगा प्रार्थना क्या है। 15 विषय है प्रार्थना का मतलब, वो कल बताऊंगा मैं। मेरे प्रियो, आज प्रेयर सीक्रेट्स हम सुन रहे हैं। 5वां सीक्रेट है, कभी कभी हम लोग महीना में 1 दिन हो, या मेरे प्रियो कभी कभी समय मिलता तो 15 दिन में 1 बार, या 7 दिन में 1 बार, या साल में 1 बार हम रात भर प्रार्थना करना चाहिए यीशु मसीह के जैसा। मेरे प्रियो, बाइबल में याकूब रात भर प्रार्थना किए, पौलुस सीलास रात भर प्रार्थना किए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर अवसर प्रदान करेंगे, आप लोग भी रात भर प्रार्थना कर सकते हैं, रात भर प्रार्थना कर सकते हो। ये 5वां रहस्य है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2 विषय और बताकर संदेश को मैं समाप्त करूंगा। 6वां रहस्य मेरे प्रियो, 6वां रहस्य प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हम लोग को विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना जब भी हम करते हैं, विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में हम देख सकते हैं, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 21 का 22 आयत को हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। 21 का 22 आयत,
2-3 जगह लिखा रहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना हम करते जरूर, विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। वो घर के लिए क्यों ना हो। 6वां रहस्य, 6th सीक्रेट है, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। वो घर के लिए क्यों ना हो, परिवार के लिए क्यों ना हो, और मेरे प्रियो अच्छा जॉब के लिए क्यों ना हो, शादी विवाह के लिए क्यों ना हो, मेरे प्रियो आपके जीवन में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए क्यों ना हो। और मेरे प्रियो आपको क्या करना चाहिए, विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। अगर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। आज बहुत कम लोग हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये 6th रहस्य है, 6वां रहस्य, हम लोग को विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में मरकुस सुसमाचार में भी यही विषय लिखा रहता है। संदेह के साथ नहीं करना चाहिए, हम लोग को विश्वास के साथ करना चाहिए। मरकुस सुसमाचार अध्याय 11 में भी यही विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो, कुछ लोग संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, हम संदेह के साथ नहीं करना चाहिए। देखिएगा मरकुस सुसमाचार अध्याय 11 का मैं एक और विषय बताकर समाप्त करूंगा। 22 आयत, 23 आयत, 24-25 आयत यदि हम देखेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपना मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है मेरे प्रिय 25 आयत में, यहाँ पर लिखा रहता है मेरे प्रिय 25 आयत में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्षमा के बारे में भी लिखा रहता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, प्रतीति करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना में विश्वास से हम जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें जरूर देंगे। हमारे लिए मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं, आप लोग के जीवन में कुछ विशेष ब्लेसिंग्स को परमेश्वर देना चाहते हैं। 7वां विषय आज के मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए 7वां विषय, 7वां रहस्य है। हम बाइबल में देख सकते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से हमको प्रार्थना करना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करना चाहिए। यह है 14 का 13 आयत और 14 आयत यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 का 13 और 14 आयत को हम देखते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे मैं उसे करूंगा। व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू इट, आई विल गिव इट टू यू, ऐसे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें विश्वास से हम कर रहे। भोर के समय आप प्रार्थना कर सकते हो, दोपहर के समय आप प्रार्थना कर सकते हो, शाम के समय आप प्रार्थना कर सकते हो, रात के समय आप प्रार्थना कर सकते हो। इसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में जैसा लिखा हुआ है, विश्वास से आप प्रार्थना कर सकते हो। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, 3 बार आपको प्रार्थना करना चाहिए हर रोज, दानियल के जैसा। और 7वां विषय, परमेश्वर के नाम से आपको प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास से आपको प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार अगर आप प्रेयर करेंगे,
इस प्रकार आप प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो, आपकी हर प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अगर मेरे प्रियो आप संदेह के साथ प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना में मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आज मेरे प्रियो बहुत लोग प्रार्थना की रहस्य जानना चाहते हैं। बहुत लोग मेरे प्रियो प्रेयर्स को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करना चाहते हैं। कुछ लोग जानते हैं हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग मेरे प्रियो नहीं जानते हैं। अगर प्रार्थना करने की मेरे प्रियो रहस्य अगर आप लोग जान जाएंगे, आपकी हर प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देंगे। आप लोग के जीवन पे मेरे प्रियो परमेश्वर के चमत्कार होंगे। ब्लेसिंग्स आप देख सकते हैं, मिरेकल्स को आप लोग देख सकते हैं, चंगाई को आप लोग देख सकते हैं, छुटकारा को आप लोग देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो मैं 7 रहस्य बताया हूँ। प्रभु चाहेंगे तो 21 अलग रहस्य है, वो भी कल मेरे प्रियो 1-2 दिन बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करना चाहिए उस विषय के बारे में भी बताऊंगा। और प्रेयर सीक्रेट्स, प्रार्थना का रहस्य, ये भी बताएंगे ताकि आप लोग की प्रार्थना जीवन मजबूत होने पाए। और मेरे प्रियो ये मंथ में परमेश्वर मेरे प्रियो विशेष कार्य करने वाले। इस मंथ के विषय में मैंने आज 2-3 सेक्शन बताया, उसमें भी बताया हूँ इस मंथ में 7 कार्य प्रभु करने चाह रहा है, उससे भी ज़्यादा प्रभु करेंगे। ये जो मंथ जो है मेरे प्रियो मंथ ऑफ मनी, ये मंथ जो है मंथ ऑफ मनी। नंबर 2 ये मंथ जो है मंथ ऑफ मोर मिरेकल्स, मंथ ऑफ मोर मिरेकल्स। ये मंथ में मेरे प्रियो ज़्यादा चमत्कार होने वाला है। नंबर 3 ये जो मंथ जो है मेरे प्रियो मंथ ऑफ मनी मिरेकल्स, ये धन की चमत्कार होने वाला महीना है। नंबर 4 मंथ ऑफ मिरेकल मनी, ये मंथ में मेरे प्रियो परमेश्वर मिरेकल मनी को, जैसे पतरस के लिए मछली के मुंह में सोने की सिक्का को जैसा लाए, वैसा परमेश्वर आप लोग के अकाउंट्स पे, आप लोग के जीवन पे मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत धन, चमत्कारी धन को प्रभु लाएंगे। 4था विषय। 5वां विषय मेरे प्रियो ये मंथ जो है प्रेयर लाइफस्टाइल मिलने वाला है लोगों को। प्रार्थना का लाइफस्टाइल प्रभु देने चाह रहा है लोगों को, प्रार्थना का जीवन शैली मिलेगा आप लोग को। 6वां विषय ये जो मंथ जो है मेरे प्रियो प्रेयर पावर बैंक के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। प्रेयर लाइफ को लेके चलेंगे, जैसा पावर बैंक लोग लेके चलते हैं चार्ज करने के लिए, वैसा प्रेयर का पावर बैंक लेकर आप लोग जाएंगे। 6वां विषय। 7वां विषय ये जो मंथ जो है मेरे प्रियो नई नई जगह जाने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। हम लोग नई नई जगह पे जाएंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होंगे। इस प्रकार परमेश्वर आप लोग के जीवन में काम करने चाह रहे। मेरे प्रियो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ अभी के समय पे, आप लोग के जीवन में चमत्कार होने के लिए, आप लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म होने के लिए, आप लोग के जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में होने पाए। ये जो 7 चमत्कार और मेरे प्रियो मैंने अभी बताया हूँ आप लोग के जीवन, 7 प्रेयर का सीक्रेट्स मैंने बताया हूँ आप लोग के जीवन में। मेरे प्रियो जरूर इस मंथ में आप वो चमत्कार को देखेंगे जो अभी तक नहीं देखे होंगे, और वो आशीष मिलेगा वो अब तक नहीं मिले होंगे। और मेरे प्रियो वो ब्लेसिंग्स देखेंगे जो अब तक नहीं देखे होंगे। और वो 7 प्रोफेसीज इस मंथ के लिए मैंने बताया, वो 7 आप लोग के जीवन में पूरा होने पाए। वो पूरा होने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए और जरूर परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करेंगे और मेरे प्रियो बरकत देंगे, अभिषेक और आशीष और अनुग्रह प्रभु प्रदान करेंगे। मैं कल भी और मेरे प्रियो 4-5 दिन मैं जूम में और फेसबुक पे लाइव आने चाह रहा हूँ। यूट्यूब में मेरा मैसेज भी देख सकते हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए और आज के समय के लिए पिता, इस बहुमूल्य अवसर के लिए। आज मेरे प्रियो 7 रहस्य प्रार्थना के ऊपर मैंने बताया। परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी
इस संदेश को सुन रहे परमेश्वर सबको पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, सबके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य आश्चर्य कर्म आप कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से प्रभु जी आप प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए परमेश्वर, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर महान पिता आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, जो जो आवश्यकता है पिता सब पूरा होने पाए प्रभु जी, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु। इस मंथ में पिता आप अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु जी, आगे लेकर जाइए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को कोई गठी नहीं रहना चाहिए, भरपूरी की आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति पिता इस प्रेयर के बाद आप प्रभु जी सेवकाई के लिए प्रभु जी आपके प्रिय लोग परमेश्वर स्तुति पिता, जो भी पिता बीज बोना चाहते पिता परमेश्वर उस बीज को भी पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जो प्रभु जी सेवकाई के लिए परमेश्वर जो भी ऑफरिंग्स भेजना चाहते हैं उनको भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता जिनके जीवन में जो जो परेशानियां जो जो प्रॉब्लम्स है पिता सब प्रॉब्लम्स प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, आपके प्रिय लोग के प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। जो जो रिक्वेस्ट है पिता आपके प्रिय लोग का प्रभु जी वो प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता आप पूरा कीजिए परमेश्वर। जो प्रभु जी स्तुति पिता जो जो विषय के लिए इंतजार कर रहा है सब विषय पूरा होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म प्रभु जी आप कीजिए। आपके प्रिय लोग के जीवन मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर आपकी प्रभु जी प्रिय लोग को प्रभु जी स्मरण कीजिए, याद कीजिए, दीर्घायुष्य तृप्त कीजिए। जो बच्चे हैं परमेश्वर बच्चों को भी ब्लेस कीजिए। जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं अच्छे रिश्ता आने पाए। जो मैरिज में प्रॉब्लम्स है पिता प्रभु जी मैरिज लाइफ में पिता वो भी प्रभु जी ठीक होने पाए आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए मिरेकल्स के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में भी आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए और कल और परसों प्रभु जी और अच्छे से लोग जुड़ने पाए और आशीषित होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग के जीवन में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं और उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। और मेरे प्रियो सेवकाई के लिए आप लोग कोई भी भेंट भेजना चाहेंगे आप लोग भेज सकते हैं। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। और मेरे प्रियो आप लोग को